राजकीय हाई स्कूल नंगलिया मशकुला मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण बिना उत्तम स्वास्थ्य के संभव नहीं है विषय पर प्रधानाचार्य स्वदेशी कुमारी की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज त्यागी, फिजिशियन एंड सर्जन, मेमोरियल क्लिनिक महमूदपुर माफी, विशिष्ट अतिथि हरद्वारी लाल गौतम, वरिष्ठ पत्रकार और प्रदेश अध्यक्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति उत्तर प्रदेश तथा प्रशांत कुमार एडवोकेट रहे। डॉक्टर मनोज त्यागी ने छात्र और छात्राओं को स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए कहा कि भोजन में सभी पोषक तत्व अनिवार्य हैं। किसी एक की भी कमी होने पर शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कमजोरी दिखाई देती है। खून की कमी, चक्कर आना आदि बीमारियां हो जाती हैं, जिससे शारीरिक दुर्बलता हो जाती है। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्वदेशी कुमारी ने किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया तथा कहा कि बिना उत्तम स्वास्थ्य के सशक्तिकरण संभव नहीं है, अतः हम स्वस्थ रहकर ही किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। हरद्वारी लाल गौतम ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है तथा भोजन में ही सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं जो हमें स्वस्थ बनाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय में एक पोषण संबंधी पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शिक्षिका रेणुका रेखा रानी चौहान का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मोहम्मद आसिफ व सरजीत सिंह ने सम्मिलित रूप से किया। हरद्वारी लाल गौतम की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए NSD न्यूज संभल। जो बच्चों ने बना रखा उन्हें पास से भी ले लो थोड़ा। अमरीन उठाई से थोड़ा सा। आचार्य जी ने मुझे इनवाइट किया और मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आप बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत समझाने के लिए इनवाइट किया है। नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता? नारी की सुरक्षा। नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि नारी को एक तरीके से पुरुषों के बराबर लाना, है ना, समानता का देना। और वो कब होगा? जब नारी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी। और आज हमारे देश की जो अवस्था है वो कह सकते हो नारियों की बिल्कुल दयनीय है, चिंतनीय है, स्वास्थ्य के रूप से भी और अस्मिता के रूप से भी। तो उसके लिए जो अभी मैडम बता रही थी कि जो अभी कुछ बताया था आप लोगों को लड़ाई के बारे में कि किस तरीके से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तो उसके लिए स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब स्वस्थ नहीं होगे तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है खान पान। कैसा खाना पीना होना चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए जो हम स्वस्थ रहें। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि ये नहीं कि एक ही चीज़ खाते रहो, जैसे दाल खा रहे हो दाल ही खा रहे हो, तो उससे हमें सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो मेन चीज़ क्या है, सुबह की जो हमारा नाश्ता होता है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे सुबह खाली पेट अपना 1-2 पराठा खाया भाग गया, रोज़ पराठा ही खा के स्कूल आ रहे हैं, तो भूखा हूँ। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पेट खराब होगा। पारू मैं तो भूखा हूँ। तो बिल्कुल पोषक चीज़ें और हमारी डाइट संतुलित आहार जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, जिसमें हमारे विटामिन भी हों ना, प्रोटीन भी होना ज़रूरी है। जो रोज़ डाइट बदल बदल के लेनी चाहिए, जैसे दाल सब्जी भी ले रहे हो उसमें हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए। अभी मैडम बता रही थी, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी जानकारी दे रही थी विटामिन के बारे में। जैसे फल हैं, फ्रूट्स ज़रूरी होते हैं, फल ज़रूर लेने चाहिए डाइट में, उससे हमें विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स ज़रूरी हैं। जैसे अब मौसम चल रहा है तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी बता रही थी मैडम, जैसे भी आमले जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारी बॉडी भी बिल्ड होती है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। दालें हैं, दालों से प्रोटीन मिलता है हमें, सोयाबीन है, अंडा है, मांस मछली जो भी है, सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ हमारा एक संतुलित आहार में आती है।
ये लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं बता दूँगा स्वास्थ्य संबंधी। कुछ नहीं यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो कोई जिज्ञासा हो कि हमें क्या लेना चाहिए, कैसी डाइट दोबारा हो, प्रैक्टिस